एक हाउसवाइफ के लिए यह सबसे बड़ी परेशानी होती है, पर इससे निपटने के लिए कुछ तरीके होते हैं जिनका इस्तेमाल कर आप पैसे जरूर बचा पाएंगी और सारे घर के खर्चे भी कर पाएंगी और पैसे भी बचा सकेंगी। कुछ स्मार्टली बनिए। देखिए, हाउसवाइफ बचत करने के लिए बजट बनाना, खर्चों पर नजर रखना और अनावश्यक खर्चों में कटौती करना सबसे अच्छा तरीका है। साथ ही थोड़ी थोड़ी बचत करके पैसों को बैंक या पोस्ट ऑफिस में जमा कराना बहुत ही जरूरी है। हाउसवाइफ बचत करने के लिए ये तरीके अपनाएं। बजट बनाएं, अपने सभी मासिक खर्चों को एक जगह लिख लें, जिससे किराने का सामान, बिल और दूसरे घरेलू खर्च शामिल करें। खर्चों पर नजर रखें, अपने खर्चों को ट्रैक करें और देखें कि आप कहाँ ज्यादा खर्च कर रहे हैं। घर पर ही खाना बनाएं। ज्यादातर हो सके तो घर पर ही खाना बनाएं, उससे में लागत कम लगती है और ज्यादा लोगों के लिए भी खाना बन जाता है। बाहर खाने से बहुत ही एक्सपेंसिव मिलता है खाना बाहर, तो आप घर पर ही खाना बनाएं और खाएं। थोक में खरीदें चीजें। अक्सर इस्तेमाल होने वाली चीजों को आप थोक में ही खरीदें। इकट्ठा लेने पर डिस्काउंट अच्छा मिल जाता है और अच्छी चीजें भी मिल जाती हैं, इसलिए थोक में ही खरीदें। कूपन का इस्तेमाल करें। जब भी संभव हो कूपन वगैरह का इस्तेमाल जरूर करें। नकद का इस्तेमाल करें। क्रेडिट कार्ड के बजाय नकद का इस्तेमाल करने से बजट में कंट्रोल रहता है और आपके फालतू खर्चे नहीं होते हैं। बचत लक्ष्य करें। थोड़ी थोड़ी बचत करें और पैसों को बैंक या पोस्ट ऑफिस में जमा कराएं। डाकघर, महिला सम्मान, बचत प्रमाण पत्र, म्यूचुअल फंड जैसी चीजों में, उत्पादनों में निवेश किया जा सकता है और अच्छी खासी इसमें आपको देखिए पैसे की बचत हो जाएगी। बजट बनाएं और उसका सख्ती से पालन करें। बचत की शुरुआत हर महीने के लिए एक सटीक बजट बनाने से होती है। सबसे पहले अपनी सैलरी को ध्यान में रखते हुए एक बजट बनाकर तैयार करें। यह बजट आपके खर्चों को बांटने में मदद करेगा, जैसा कि किराया, बिल, ग्रोसरी और मनोरंजन जैसे। जब आपके पास स्पष्ट बजट होगा तो आप आसानी से देख पाएंगे कि कहाँ कहाँ अतिरिक्त खर्चा हो रहा है। एक बार बजट बन जाने के बाद उसका सख्ती से पालन करें और गैर जरूरी खर्चों को कटौती करें। फालतू का सामान बिल्कुल भी ना खरीदें। जो जरूरी सामान है उसी को ही घर में लाएं और इस्तेमाल करें। सबसे पहले बचत वाला पैसा अलग करें। यह एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जिसका मतलब है कि अपनी सैलरी का एक हिस्सा, जैसे 10% या 20%, सबसे पहले अपनी बचत के लिए अलग कर दें। इसे एक अलग बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करें, जिसे आप केवल इमरजेंसी या निवेश के लिए ही इस्तेमाल करें। इस तरह आप तय करेंगे कि आप सबसे पहले अपनी बचत को प्राथमिकता दे रहे हैं, ना कि खर्चों को। और एक सेविंग अकाउंट जरूर खुलाइए, जिससे कि उसमें आप पैसे जमा कर सकें। ऑटोमेटिक सेविंग एक कमाल का तरीका है, खासतौर से उन लोगों के लिए जो हर महीने बचत वाले पैसों को अलग करना भूल जाते हैं। दरअसल एक हाउसवाइफ के लिए यह सबसे बड़ी परेशानी होती है, पर इससे निपटने के लिए कुछ तरीके होते हैं जिनका इस्तेमाल कर आप पैसे जरूर बचा पाएंगी और सारे घर के खर्चे भी कर पाएंगी और पैसे भी बचा सकेंगी। कुछ स्मार्टली बनिए। देखिए, हाउसवाइफ बचत करने के लिए बजट बनाना, खर्चों पर नजर रखना और अनावश्यक खर्चों में कटौती करना सबसे अच्छा तरीका है। साथ ही थोड़ी थोड़ी बचत करके पैसों को बैंक या पोस्ट ऑफिस में जमा कराना बहुत ही जरूरी है। हाउसवाइफ बचत करने के लिए ये तरीके अपनाएं। बजट बनाएं, अपने सभी मासिक खर्चों को एक जगह लिख लें, जिससे किराने का सामान, बिल और दूसरे घरेलू खर्च शामिल करें। खर्चों पर नजर रखें, अपने खर्चों को ट्रैक करें और देखें कि आप कहाँ ज्यादा खर्च कर रहे हैं। घर पर ही खाना बनाएं। ज्यादातर हो सके तो घर पर ही खाना बनाएं, उससे में लागत कम लगती है और ज्यादा लोगों के लिए भी खाना बन जाता है। बाहर खाने से बहुत ही एक्सपेंसिव मिलता है खाना बाहर, तो आप घर पर ही खाना बनाएं और खाएं। थोक में खरीदें चीजें। अक्सर इस्तेमाल होने वाली चीजों को आप थोक में ही खरीदें। इकट्ठा लेने पर डिस्काउंट अच्छा मिल जाता है और अच्छी चीजें भी मिल जाती हैं, इसलिए थोक में ही खरीदें। कूपन का इस्तेमाल करें। जब भी संभव हो कूपन वगैरह का इस्तेमाल जरूर करें। नकद का इस्तेमाल करें। क्रेडिट कार्ड के बजाय नकद का इस्तेमाल करने से बजट में कंट्रोल रहता है और आपके फालतू खर्चे नहीं होते हैं। बचत लक्ष्य करें। थोड़ी थोड़ी बचत करें और पैसों को बैंक या पोस्ट ऑफिस में जमा कराएं। डाकघर, महिला सम्मान, बचत प्रमाण पत्र, म्यूचुअल फंड जैसी चीजों में, उत्पादनों में निवेश किया जा सकता है और अच्छी खासी इसमें आपको देखिए पैसे की बचत हो जाएगी।
बजट बनाएं और उसका सख्ती से पालन करें। बचत की शुरुआत हर महीने के लिए एक सटीक बजट बनाने से होती है। सबसे पहले अपनी सैलरी को ध्यान में रखते हुए एक बजट बनाकर तैयार करें। यह बजट आपके खर्चों को बांटने में मदद करेगा, जैसा कि किराया, बिल, ग्रोसरी और मनोरंजन जैसे। जब आपके पास स्पष्ट बजट होगा तो आप आसानी से देख पाएंगे कि कहां-कहां अतिरिक्त खर्चा हो रहा है। एक बार बजट बन जाने के बाद उसका सख्ती से पालन करें और गैर जरूरी खर्चों को कटौती करें। फालतू का सामान बिल्कुल भी ना खरीदें। जो जरूरी सामान है उसी को ही घर में लाएं और इस्तेमाल करें। सबसे पहले बचत वाला पैसा अलग करें। यह एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जिसका मतलब है कि अपनी सैलरी का एक हिस्सा, जैसे 10% या 20%, सबसे पहले अपनी बचत के लिए अलग कर दें। इसे एक अलग बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करें, जिसे आप केवल इमरजेंसी या निवेश के लिए ही इस्तेमाल करें। इस तरह आप तय करेंगे कि आप सबसे पहले अपनी बचत को प्राथमिकता दे रहे हैं, ना कि खर्चों को। और एक सेविंग अकाउंट जरूर खुलाइए, जिससे कि उसमें आप पैसे जमा कर सकें। ऑटोमेटिक सेविंग एक कमाल का तरीका है, खासतौर से उन लोगों के लिए जो हर महीने बचत वाले पैसों को अलग करना भूल जाते हैं। दरअसल